हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हर्बेरियम सीड कैसे फिल की जाती है इसके बारे में बताऊंगी। अब आपके जो भी प्लांट होते हैं उनको आपने पहले से सुखाया हुआ होगा। उनको सुखाने के बाद आपको हर्बेरियम सीड पे उनको चिपकाना होगा और चिपकाने के साथ एक साइड वाले पेज में जहाँ पे हेडिंग मेंशन रहती हैं वहाँ पे आपको कुछ फैमिली भरनी होती है। ठीक है, आप फैमिली लगभग 6 आप उसमें लगा सकते हो। ये 12th के बच्चों के लिए हर्बेरियम सीड है। अब इसमें जो हेडिंग होती हैं वो हेडिंग कई हेडिंग शॉर्ट में पड़ी हुई रहती, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, ये तो आपके पूरे डले हुए रहते हैं। अब ये के, सी, एंडोशियम का ए, गायनोशियम का जी, ये शॉर्ट में रहते हैं। तो कैसे उनको फिल करना है और कैसे लिखा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में एक ये फैमिली करने के लिए आती है, या तो सरसों या फिर मटर या इलियम सैपा प्याज। मैंने ये आपको बनाया है आज। ठीक है, राइटिंग कैसे करेंगे वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप कैसे आपको इसको अरेंज करना है और कैसे लिखना है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। पहली हेडिंग आप हर्बेरियम शीट के साइड पेज पर देखेंगे। आज मैं आपको फिल करना बता रही हूँ, फिर इसके बाद हर्बेरियम शीट तैयार कैसे करते हैं उसको मैं फाइल के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगी अगले वीडियो में। इसमें आप लिखना देखिए किस तरीके से इसको हर्बेरियम शीट को हमें फिल करना है। पहली हेडिंग रहेगी रूट। रूट में किस तरीके की रूट है आपकी वो आपको लिखना होता है। और सबसे पहले आप फैमिली का नाम लिखेंगे। तो ये प्याज की फैमिली में आज आपको बता रही हूँ, जिसमें प्याज और लहसुन ये दोनों क्या हैं, ये आपके तने के रूप में आते हैं और प्याज को हम सल्कन या बल्ब कहते हैं। ये लिलिएशी फैमिली का ही पौधा है और हर्बेरियम सीड में ये टॉपिक मैंने लगाया है, लिलिएशी फैमिली में प्याज। अब प्याज का बॉटनिकल नेम क्या है, इलियम सैपा। ठीक है, अब इलियम सैपा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार में आपसे ये एग्जाम पूछ सकता है कि आपने फैमिली में हर्बेरियम सीड में किन किन चीज़ों को लगाया है। तो जब आप प्याज बताएंगे तो प्याज का बॉटनिकल नेम आपसे पूछ सकता है। तो बॉटनिकल नेम आपका इलियम सैपा है। अब आपको पता होगा कि द्विनाम पद्धति के अनुसार जो आपका पहला शब्द होगा वो किसको, वंश को बताता है। वंश को इंग्लिश में कहते हैं जीनस। और सेकंड वाला जो शब्द होता है वो जाति को बताता है। जाति को इंग्लिश में कहते हैं स्पीसीज। जब इसकी आप सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे या हर्बेरियम सीड में आपको एक कॉर्नर पे इस तरीके से एक ब्रैकेट में वो रहती हैं चीज़ें, जिसमें आपको नंबर मेंशन करके हेडिंग्स देनी रहती है, उनको फिल करना होता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे। तो उनको जब आप अरेंज करेंगे तो उसमें आपका ये जीनस का नाम लिखना होता है। जीनस लिख के आता है और आगे आप लिखना होता है कि जिस प्लांट को आपने कलेक्ट किया है वो किस जीनस को बिलोंग करता है। तो जीनस आपको फिल करना होता है, इसलिए आप याद रखेंगे जीनस क्या हुआ आपका, ये इलियम हुआ, और जाति क्या हुई, स्पीसीज सैपा हुई। अब टॉपिक पे आइए। पहली हेडिंग रहेगी रूट। तो जो प्याज की फैमिली हमने कलेक्ट की है उसमें जब रूट कैसी होगी, एडवेंटिशियस फाइब्रस। ठीक है, इसको लिखेंगे। स्टेम कैसा होगा, अंडरग्राउंड होगा, जमीन में। ट्यूनिकेटेड बल्ब होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ तने का एक पार्ट है। लहसुन और प्याज इस फैमिली में आते हैं। लीफ कैसी होगी, सिलेंड्रिकल, लीफ बेस, सीथिंग, हॉलो। ठीक है, इतना लिख देंगे इसमें। फिर अगली हेडिंग इन्फ्लोरेशंस, टर्मिनल अम्बेल, ऑन, लीफलेस, स्कैप, यंग अम्बेल। इतना आप इन्फ्लोरेशंस में इसमें कवर कर देंगे। फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट, पेडिसिलिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, कंप्लीट, हर्मेफ्रोडाइट। इतनी चीजें आप इसमें दें, क्योंकि उसमें एक लाइन ही रहती है। उसमें आप जितने शब्द आपके या वर्ड एक लाइन में आपके आते हैं बस आपको वही करना है। हो सकता है आपका कंप्लीट यहीं तक आता है तो आप यहीं तक फिल करके इसको फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर आपका यहाँ तक आता है तो आप इतने पूरे जितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं उसको आप लिख सकते हैं। अगला इसको कहेंगे कैलिक्स, इसको कहेंगे करोला। अब ये जो आपका इलियम सैपा होता है इसमें कैलिक्स और करोला नहीं होते हैं, उसके स्थान पर आप हेडिंग में इस तरीके से एरो लगा के पेरियंथ लिख देंगे, कैलिक्स करोला। और जो पीछे मैंने फैमिली आपको बताई है कैलिक्स करोला उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स की रक्षा करने के लिए होते हैं। इसलिए अंडरग्राउंड आपका प्लांट है, इस वजह से इसमें पेरियंथ रहता है। तो पेरियंथ में ये आपके अंदर ही रहेगा फ्लावर्स में, तो पेरियंथ लिखेंगे कैलिक्स करोला के स्थान पर। और इसमें किस तरीके से मेंशन करना है, पेरियंथ में टेपल्स 6 अरेंज 2 होल्स ऑफ 3 ईच, गैमोफाइलस, इम्ब्रिकेट, एस्टिवेशन। अब आपके में इतना यहाँ तक आता है तो यहाँ तक फिल करिए, आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन कैलिक्स और करोला 2 हेडिंग्स रहेंगी, उनको कवर करके लिखना है। तो आई होप ये दोनों चीजें यहाँ तक आपकी कवर हो जाएंगी। अब अगला 8वीं हेडिंग है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के पार्ट में आप देखना ए बना हुआ होगा शॉर्ट में इस तरीके से। तो ए का मतलब होगा एंड्रोशियम, ये आपका नर पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, एंड्रोशियम में देखिए क्या है, स्टेम इन 6 इंटू 2 होल्स, 2 चक्र में व्यवस्थित है और 3 ईच। फिर तीसरा चक्र है, फिर पॉलीएंड्रस, एंथर लॉन्ग। ठीक है, ये आपका मेल पार्ट हो गया। गायनोशियम का जी बना होगा शॉर्ट में, गायनोशियम इस तरीके से जी में। गायनोशियम की स्पेलिंग आप समझ सकते हो, ये फीमेल पार्ट है आपका प्लांट का। फीमेल पार्ट में क्या लिखा है, ट्राई कार्पलरी, सिंकार्पस, सुपीरियर ओवरी, स्टाइल शॉर्ट, स्टिग्मा माइन्यूट। ये आप गायनोशियम में फिल करेंगे। इसके बाद 10वीं हेडिंग आपका F.F ये करके डला होगा। F का मतलब फ्लोरल और F का मतलब फॉर्मूला। तो ये शॉर्ट वर्जन लिखा हुआ है, इसका कंप्लीट वर्जन क्या होगा, फ्लोरल फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अंतर्गत आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है। पढ़ते कैसे हैं इसको, VR से पढ़ेंगे ब्रैक्टिएट, इससे पढ़ेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, इससे पढ़ेंगे बाइसेक्सुअल, मतलब नर और मादा। ये आपका मेल का निशान है, ये आपका फीमेल का निशान है। नर और मादा दोनों प्रेजेंट है, इसको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। पी से आपका पेरियंथ हो जाएगा। पेरियंथ ये अंदर कवर है, 3+3 के होल में व्यवस्थित है। फिर ए से एंडोशियम, ये भी 3+3 में व्यवस्थित है। वो एंडोशियम के अंदर ही ये पेरियंथ पाया जाता है। देखो ये एरो फिल हुआ है, एंडोशियम के अंदर ही क्या रहेगा, पेरियंथ रहेगा। फिर गायनोशियम 3, ये गायनोशियम 3 पार्ट में रहेगा और ये निशान लगा हुआ है, इसको कहते हैं ओवरी सुपीरियर। यही निशान अगर ऊपर होता तो उसको कहते हैं ओवरी इन्फीरियर। इस तरीके से आपको ये जो आपकी हर्बेरियम शीट है उसको आपको फिल करना होता है। मैंने एक तरीका आपको बताया है, इस तरीके से आपको
6 फिगर लगाने होते हैं, जिसमें आपको 6 प्लांट लगाने के बाद आप 6 फैमिली अटेम्प्ट करो। उन 6 में से एक फैमिली आपको लॉन्ग क्वेश्चन में प्रैक्टिकल में करने के लिए आती है और एग्जामिनर इस फैमिली से आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है किस तरीके से आपने फैमिली कौन कौन सी लगाई, हर्बेरियम शीट में क्या क्या बनाए हुए, क्योंकि हर्बेरियम शीट का 1% बोर्ड में आता ही है 100% हर साल। इस तरीके से आप फैमिली को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे। अब हर्बेरियम शीट के आप सेकंड पेज पर देखेंगे तो साइड में कॉर्नर पे इस तरीके का एक बॉक्स बना होगा। उस बॉक्स में आप देखिए ऊपर लिखा होगा हर्बेरियम, काले से छपी होगी हेडिंग, और फिर उसकी एक जो हेडिंग है पहले लिखी होगी फैमिली, दूसरा लिखा होगा जीनस, तीसरा लिखा होगा लोकलिटी, चौथा लिखा होगा डेट और पांचवा लिखा होगा कलेक्टेड बाय। तो फैमिली जो फैमिली आप बना रहे हो, ठीक है, जैसे आपने मटर की फैमिली का कोई आप प्लांट लगा के उसके बारे में लिख रहे हो तो मटर की फैमिली का नाम यहाँ पे लेगुमिनेसी डालोगे। मैंने आज आपको इलियम सैपा बताया है तो वो किस फैमिली को बिलोंग करेगा, लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करेगा। तो मैंने फैमिली क्या लिखी, लिलिएसी फैमिली, मतलब कुल जिसमें उस पौधे की विशेषताओं को देखते हुए प्लांटों को रखा गया है। ठीक है, बहुत सारे प्लांटों की विशेषता एक जैसे होती है तो उन सारे को एक साथ डाल दी। कुकरबिटेसी प्लांट है तो कुकरबिटेसी में खीरा, कद्दू, ककड़ी, ये सब एक ही प्लांट की विशेषताएं होंगी, एक तरीके के प्लांट की, तो उन सबको एक ही फैमिली में डाल दिया जाता है। अब फैमिली में इलियम सैपा मैंने लिखा तो फैमिली क्या होगी, लिलिएसी, मैंने आगे आपको बताया। फिर जीनस, जीनस मैंने बताया था कि पहला शब्द होगा वो किसको डिनोट करेगा, वंश को, दूसरा वाला शब्द सैपा करेगा जाति को। तो जीनस क्या है आपका, वंश, इलियम है। स्पीसीज इसमें पूछी नहीं गई जाति तो वो हम नहीं इसमें डालेंगे। फिर लोकलिटी, कहाँ से आपने इसको कलेक्ट किया तो फील्ड, खेत को इंग्लिश में फील्ड कहेंगे या क्षेत्र। डेट, जो भी डेट में आपने कलेक्शन किया हो, लेकिन डेट इतनी याद रखना कि उस प्लांट को सुखाने में जितना टाइम आपने लिया हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। तो मैंने ये 12 करके 2023 यहाँ पे फिल किया है क्योंकि 1-1.5 महीने मेरा प्लांट सूख गया होगा। फिर कलेक्टेड बाय, किसके द्वारा कलेक्ट किया गया, यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे। मैंने XYZ डाला है, आप अपना नाम फिल कर सकते हैं। आई होप किस तरीके से हर्बेरियम शीट फिल की जाती है मैंने एक आपको प्रारूप बताया, आज आपको समझ में आएगा। कल मैं आपको हर्बेरियम शीट किस तरीके से बनाई जाती है उसके बारे में, प्लांट जो भी लगे हुए होंगे उनको लगा हुआ दिखा के किस तरीके से फैमिली आपकी लिखी हुई है, वो किस तरीके से ब्रैकेट फिल हुआ है, वो मैं आपको सारा दिखाऊंगी। ये हर्बेरियम शीट आपकी बायोलॉजी की प्रैक्टिकल में 2 फाइलें तो सिंपल बनती है, तीसरी हर्बेरियम शीट लगाई जाती है। 2 फाइलें प्रैक्टिकल की जो बनाई जाती है उनमें मैंने पहले ही आपकी वीडियो डाली है, जिसमें फर्स्ट फाइल सेकंड फाइल करके मैंने नंबरिंग दी है। फर्स्ट फाइल में आपको जंतु कैसे बनाने हैं, किस साइड जंतु बनाने हैं, किस साइड आपको लिखना है, मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं, कहाँ क्लासिफिकेशन डालना है आपको। और सेकंड फाइल में जो प्रयोगात्मक आपके प्रैक्टिकल होते हैं वो किस तरीके से करवाए जाते हैं, किस तरीके से मेंशन किए जाते हैं, वो भी मैंने बताया। फर्स्ट फाइल से जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो स्पॉटिंग में आते हैं, स्पॉट 1-1 नंबर के। और सेकंड फाइल में जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें आपको जो भी प्रैक्टिकल आपने प्रयोगशाला में किए उनके बारे में आपको लिखना होता है। और थर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आपका हर्बेरियम शीट से आता है, जिसमें से आपको एक फैमिली लिखनी होती है जो भी प्लांट उस सीजन का हो। जैसे सरसों टाइम चलती है, मटर चलता है आपका, ठीक है, धनिया चलती है, धनिया के प्लांट के बारे में हो सकता है जब पूछ दे आपसे। प्याज आती है तो इलियम सैपा के बारे में पूछ सकता है आपसे। मकोई आती है, सोलेनम नाइग्राम, उसके बारे में पूछ सकता है आपसे। और गुड़हल का पुष्प होता है तो हिबिस्कस रोजेस साइनेंस है तो उसके बारे में। तो इस तरीके के फ्लावर टाइम रहते हैं तो ये प्रैक्टिकल में आपको एक उनमें से करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। हो सकता है जब आपके टेबल पर फ्लावर रख दे या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन करके डाल दे कि इसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपको हर्बेरियम शीट जरूर बनानी चाहिए, जिससे आपको सुविधा मिलेगी किस तरीके से प्रैक्टिकल में हमें इसको नोट डाउन करके कर लेना चाहिए, जिससे हम किस तरीके से प्रैक्टिकल में इसको राइट कर पाएंगे मेरे हिसाब से। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को मैंने जो हर्बेरियम शीट का प्रारूप बताया किस तरीके से फिल करनी है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हर्बेरियम की पूरी शीट आपको किस तरीके से बच्चों ने मेरे बनाई है मैं उसको आपको दिखाने का प्रयास करूंगी। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको फैमिली मालवेशी फ्लावर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल के बारे में बताऊंगी किस तरीके से आपको फाइल लिखनी है। पहला, रूट। इसके पहले भी मैं पिछले वीडियो में आपको किस तरीके से हर्बेरियम फाइल में राइटिंग की जाती है और किस तरीके से हेडिंग्स फिल की जाती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको दूसरी फाइल मालवेशी गुड़हल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें पहली हेडिंग आपकी हर्बेरियम शीट में रूट लिखा होगा। तो मालवेशी फैमिली में जो आपका रूट सिस्टम होगा वो टैप रूट सिस्टम होगा, मतलब मूसला जड़ होगी। इस टाइम आपका बुडी होगा, शाखी, ब्रांच्ड, इरेक्ट, सॉलिड, सिलेंड्रिकल एंड स्मूथ। ठीक है, इस टाइम आपका कैसा कास्टी रहेगा, ब्रांच शाखी, इरेक्ट सीधा, सॉलिड मजबूत, सिलेंड्रिकल आपका, ठीक है, और स्मूथ चिकना रहेगा। लीफ कैसी रहेगी, सिंपल, अल्टरनेट, पेट्यूलेट, स्टिप्यूलेट, एक्यूट, रेटिकुलेट, बेनेशन। लीफ में आप इतना मेंशन करेंगे। अगर आपकी लाइन में से कम वर्ड्स आ रहे हैं तो आप 1-2 वर्ड्स रिमूव कर सकते हो, जैसे रेटिकुलेट, बेनेशन, ये आपको लिखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्यूट इसको छोड़ सकते हो आप, पेट्यूलेट इसको छोड़ सकते हो, सिंपल, अल्टरनेट, स्टिप्यूलेट और रेटिकुलेट, बेनेशन, इतनी चीज़ें आप मेंशन कर दोगे। फिर इन्फ्लोरेसेंस आपका पुष्पक्रम कैसा है, सॉलिडरी, एक्जिलरी, हेलिक्वाइड, सैम, ये छोटा सा, ये आपकी लाइन में पूरा फिल हो जाएगा। इसके बाद फ्लावर कैसा है, साइक्लिक है, चक्री क्रम में व्यवस्थित है, पेडिसिलिएट, ब्रैक्टिएट, हर्मेफ्रोडाइट, कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस। यहाँ तक आप फिल कर देंगे। अगर इसमें आपकी लाइन में कम वर्ड्स आते हैं तो इसमें आप 1-2 वर्ड्स रिमूव कर सकते हैं, जैसे पेडिसिलिएट को हटा देना आप, ठीक, कंप्लीट लिखोगे आप, हर्मेफ्रोडाइट लिखोगे, ब्रैक्टिएट लिखोगे, क्योंकि ये जब आप फ्लोरल फॉर्मूला डालोगे तो उसमें ये आएगा आपका। ये हाइपोगाइनस, ये आप छोड़ सकते हो, ये आप 5-6 वर्ड्स उसमें मेंशन कर दोगे। आगे देखिए,
एपिकैलेक्स, इसमें आपकी हर्बेरियम फाइल में एपिकैलेक्स हेडिंग नहीं दी गई होगी। जब कैलेक्स और करोला अच्छे से प्रेजेंट नहीं होते हैं तब एपिकैलेक्स ये होता है। तो ये मालवेसी फैमिली में एपिकैलेक्स आपको ऐड करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी थोड़ी सी जगह हो तो एपिकैलेक्स हेडिंग करके इस एपिकैलेक्स में आप एक लाइन लिख दोगे। एपिकैलेक्स 5 से 7, ठीक है, इस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कैलेक्स में आपका सेपल्स 5, गेमोसेपिलस, बल्बेट एस्टिवेशन, इतना मेंशन कर दोगे। फिर करोला में पेटल्स 5, पॉलीपेटलस, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, सुई, ठीक है, यहाँ तक आप इसमें लिख दोगे। ठीक है, जैसे आपने पिछली फाइल मैंने आपको बताई थी किस तरीके से आपको लिखना है, वो इस तरीके से आप इसको जो भी हेडिंग आपकी लिखी हुई है उसमें आप इजीली इन शब्दों को फिल कर देंगे। अगर लाइन आपकी जल्दी फिल हो जाती है और शब्द कम आते हैं तो इनमें से आप एक दो शब्द रिमूव कर सकते हो। आगे देखिए, एंडोसियम मेल पार्ट, इंडेफिनेट स्टेमेंस, असंख्य संख्या में आपके पुंकेसर होंगे। मोनोडेल्फस, एपिपेटलस, मोनोथीकस, वेसी फिक्स्ड एक्सट्रोस, ठीक है, अभी पीछे आपने जो काम देखी उसमें आपने एंडोस पढ़ा था। फिर से देख लीजिए, एंडोसियम मेल पार्ट में आपको क्या क्या लिखना है। इंडेफिनाइट मतलब असंख्य संख्या में, स्टेमेंस मतलब पुंकेसर, पुंकेसर असंख्य संख्या में व्यवस्थित होंगे। मोनोडेल्फस, एपिपेटलस, मोनोथीकस, वेसी फिक्स्ड एक्सट्रोस, ठीक है, ये मेंशन कर देंगे। इसमें अगर कोई भी शब्द आपके ज्यादा पढ़ते हैं तो आप एक दो रिमूव कर सकते हो, जैसे मोनोथीकस इसको हटा देना, ठीक है, एपिपेटलस और बेसी फिक्स्ड एक्सट्रोस इसको आप लिखेंगे। ठीक, अगली है आपकी गायनोसियम जिसको हम कहेंगे फीमेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट में क्या है, पेंटाकार्पेलरी, तो ये पेंटाकार्पेलरी पंच अंडक होगी, ठीक है, अंडा 5 चक्रों में व्यवस्थित होंगे। शिंकार्पस, मल्टीलोकुलर, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी मैंने इस तरीके से बताया था, नीचे चिन्ह होता है आपका, उसको सुपीरियर ओवरी कहते हैं, ठीक है, और जो इसके अंडा से होते हैं ऊर्ध्ववर्ती व्यवस्थित होते हैं। एग्जाइल, स्टाइल लॉन्ग, ठीक है, वर्तिका कैसी होगी, लंबी होगी। स्टिग्मा मल्टी लोब्ड, स्टिग्मा वर्तिकार कैसी होगी, मल्टी लोब्ड होगी, आपकी बहुत सारे लोब में व्यवस्थित होगी, ठीक है। तो पेंटाकार्पेलरी इसको लिख देंगे, अभी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सिंकार्पस इसको लिख देंगे, सुपीरियर ओवरी इसको लिख देंगे, स्टाइल लॉन्ग और स्टिग्मा मल्टी लूप्ड, ठीक है। इतने जितने मैंने अंडरलाइन की हुई इतने आप गायनोसियम फीमेल पार्ट में डाल देंगे, इतने सफिशिएंट रहेगा। फिर फ्लोरल फॉर्मूला इस तरीके से आपकी हेडिंग लिखी होगी हर्बेरियम में FF, ठीक, तो इसका मतलब है फ्लोरल, एक आपका मतलब फॉर्मूला। अब जो आपने फैमिली लिखी हुई है वो पूरी आपकी इसी पे बेस्ड है। जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो एक फैमिली इसमें से लिखने के लिए आएगी। तो जितनी हेडिंग मैंने आपको बताई है वो सारी हेडिंग आपको प्रैक्टिकल की कॉपी में पूरी डालनी है, और जो भी फैमिली होगी जैसे लिखवाई हुई है उसी तरीके से आपको मेंशन करनी है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है फैमिली में लिखने के लिए, जो बोर्ड की प्रैक्टिकल की कॉपी लिखी जाती है उसमें। फॉर्मूला फॉर्मूला देख लिया, आप क्या लिखोगे, ब्रैक्टिएट, ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था ब्रैक्टिएट, इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। फिर ये वाला हिस्सा हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, इसको पढ़ेंगे बाइसेक्सुअल, नर और मादा दोनों प्रेजेंट है। अब इसमें देखो कैलिस करोला जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगे, तो एपिकैलेक्स मैंने इसमें बताया था, और सारे में इसके पहले इलियम सेपा मैंने बताया था, तो उसमें आपका ये एपिकैलेक्स नहीं आया था, ठीक है, तो उसमें पेरियंथ आया था। अगर आपने उसको लिखा होगा तो उसमें पेरियंथ करके एक हेडिंग एक्स्ट्रा आई हुई थी कैलेक्स और करोला के, ठीक है। अदर इसमें आया एपिकैलेक्स, किस क्रम में व्यवस्थित होंगी, 5 से 7 के क्रम में व्यवस्थित होंगी। कैलेक्स 5, ठीक है, ये अंदर चक्र में व्यवस्थित होंगी। करोला 5, एंडोसियम आपके ये क्या है, अनंत होंगे, जैसे हमने लिखा है इंडेफिनाइट स्टेमेंस, असंख्य संख्या में आपके स्टेमेंस होंगे। तो स्टेमेंस एंडोसियम पार्ट का है, तो देखो इस तरीके से इसका निशान बना दिया जाता है, ठीक है, असंख्य, तो देखो ऐसे मैंने इसको लिख दिया है और इसको बंद कर दिया है। फिर गायनोसियम 5, ठीक है, ये अंदर के चक्र में व्यवस्थित है, और इस तरीके से नीचे निशान लगा देंगे, इसको हम कहेंगे ये सुपीरियर ओवरी। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर से देख लीजिए, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, एपिकैलेक्स 5 से 7 में व्यवस्थित है। कैलेक्स 5 अंदर चारों चक्रों में व्यवस्थित है। करोला 5, एंडोशियम आपका इंडेफिनाइट असंख्य संख्या में है। गायनोशियम 5 अंदर के चक्र में व्यवस्थित है, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। इस तरीके से सूत्र को पढ़ा जाता है, और यहाँ तक आपको ये प्रैक्टिकल की फाइल में लिखना होगा। आई होप आपको मैंने 2 फैमिली बताई किस तरीके से लिखी जाती है, राइटिंग कैसे की जाती है, कितनी हेडिंग मेंशन की जाती है प्रैक्टिकल के आपकी बोर्ड की कॉपी में। इस तरीके से आप हर्बेरियम शीट बनाकर एक क्वेश्चन को अपना कंप्लीट कर सकते हैं बोर्ड की कॉपी में, किस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद मैं हर्बेरियम शीट बनी हुई आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हर्बेरियम शीट तैयार की जाती है। और इसके साइड में एक बॉक्स रहता है, उसको भरना मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि उस बॉक्स में जो जो आपकी हेडिंग रहती है उसको किस तरीके से फिल किया जाता है, ठीक है। उसमें आपका लिखा था लोकलिटी कहाँ की थी, तो फील्ड लिख दिया था हमने, ठीक है। कलेक्टेड बाय लास्ट में लिखा हुआ था, तो अपना नेम डालना होता है वहाँ पे, ठीक है। जीनस पूछा गया था, तो जीनस में जो आपका प्लांट का नेम होगा पूरा बॉटनिकल नेम, ठीक है। इसमें पहला शब्द वंश, दूसरा शब्द जाति को डिनोट करते हैं, तो जाति वाला जो शब्द है वो लिखना होगा। जैसे रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो रोजा साइनेंसिस से आपका वंश हुआ, तो इस तरीके से उसमें आप भर देंगे रोजा साइनेंसिस, ठीक है। तो बॉक्स भरना भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पीछे वाले वीडियो में आप उसको जाकर देख सकते हैं किस तरीके से हमें बॉक्स को भी फिल करना है। और जिस प्लांट को आपने साइड वाले पेज में चिपकाया हुआ है उसके ऊपर आप फैमिली का नाम और ब्रैकेट के अंदर आप उसका जो बॉटनिकल नेम होगा उसको डाल देंगे, ठीक है।
और हिंदी में भी जो बच्चे हिंदी के अगर हिंदी में डालना चाहे तो हिंदी में भी डाल सकते हैं। और फैमिली का नाम जिस पेज पे आप फैमिली लिख रहे हैं उस पेज पे आप फैमिली का नेम डाल देना। सेकंड वाले पेज में आप फैमिली का नाम ना डाल के हिंदी में भी डाल सकते हैं, गुड़हल लिख देना। गुड़हल का जो बॉटनिकल नेम मैंने हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बताया हुआ है उसको आप फिल कर देंगे, फिर प्लांट चिपका देंगे और नीचे के बॉक्स में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको आप फिल कर देंगे। हर स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी, आप लोगों को 2024 में किस तरीके से हर्बेरियम शीट बनानी है और उसमें प्लांट किस तरीके से लगाना है और कहाँ कहाँ नोट डाउन करना है वो मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगी। आइए देखते हैं। हर्बेरियम शीट में ये पहला आपका प्लांट लगा हुआ है जो क्रूसीफेरी ये फैमिली का है, जिसमें सरसों को लगाया है एक बच्ची ने। उसमें ये बॉक्स नीचे दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। इस बॉक्स में फैमिली का नाम लिखना है आपको और जीनस जो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस उसका नोट डाउन करना है, इस प्लांट का बॉटनिकल नेम और कहाँ से लिया गया है, लोकेलिटी में फील्ड डालना है क्योंकि खेत से इसको लिया जाता है। और जब आपने कलेक्टेड किया होगा तो वो डेट यहाँ पे नोट डाउन करनी है और जिस व्यक्ति ने कलेक्टेड किया है वहाँ पे नेम नोट डाउन करना है नीचे। अब ऊपर आप प्लांट के ऊपर देखिए, यहाँ पे इसका बॉटनिकल नेम डालेंगे प्लांट का, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री जैसा कि लिखा हुआ है। और इस वाले पेज में कुछ हेडिंग्स दी गई हैं, उस हेडिंग्स में सबसे पहली हेडिंग रूट दी गई है तो रूट के बारे में नोट डाउन करेंगे। दूसरी हेडिंग स्टेम दी गई है, स्टेम के बारे में लिखेंगे। तीसरी हेडिंग लीव्स दी गई है तो लीव के बारे में नोट डाउन करेंगे। अब नीचे जो हेडिंग दी गई है वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। अगली हेडिंग इन्फ्लोरेसेंस दी गई है उसको नोट डाउन करेंगे, फ्लावर कैसा है उसका नोट डाउन करेंगे। फिर यहाँ पे कैलिक्स को नोट डाउन करेंगे। फिर करोला, ये सी दिया गया, करोला के बारे में लिखेंगे। फिर एंडोशियम, फिर गायनोशियम और एफ फ्लोरल फार्मूला। इस तरीके से हमें ये हेडिंग्स अटेम्प्ट करनी होती हैं। तो इस तरीके से एक आपका जो हर्बेरियम शीट में प्लांट होता है उसके बारे में पूरी जानकारी इस तरीके से हमें ये भरनी होती है। अब अगला प्लांट देखेंगे कौन सा लगाया हुआ है। अगला प्लांट मालवेसी उल्का है जिसमें ये गुड़हल आपको दिखाई दे रहा हो, एक गुड़हल का फूल है और गुड़हल का ये प्लांट है। इस तरीके से आपको हर्बेरियम शीट पे इसको ठीक है चिपकाना है। और नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसमें जैसा कि मैंने पीछे बताया फैमिली का नाम डालेंगे तो गुड़हल आपकी मालवेसी फैमिली में आएगा और जीनस इसका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। ठीक है, तो ये बॉटनिकल नेम हो गया। लोकेलिटी ये आपने गार्डन से प्राप्त किया है क्योंकि गार्डन में लगा रहता है। और डेट, जिस डेट में आपने कलेक्ट किया वो डेट नोट डाउन करेंगे और अपना नाम डाल देंगे। कलेक्टेड बाय, जिस विद्यार्थी ने कलेक्ट किया वो अपना नेम नोट डाउन करेगा। अब नीचे आप यहाँ गुड़हल के पुष्प में जो आपका बॉटनिकल नेम है हिबिस्का रोजा साइनेंसिस ये यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। और सेकंड पेज में ये आप देख रहे हो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले में ये जो हेडिंग बताई है, रूट के बारे में लिखेंगे, स्टेम के बारे में लिखेंगे, लीव्स के बारे में लिखेंगे। और नीचे अगली हेडिंग दी गई इन्फ्लोरेसेंस के बारे में लिखेंगे। फ्लावर यहाँ पे कैसा है फ्लावर के बारे में लिखें। फिर कैलिक्स के बारे में। फिर अगली है करोला, ये पुष्प के घेरे हैं। और अगला जो पुष्प का जो एसेंशियल घेरा है एंडोशियम उसके बारे में लिखेंगे। फिर गायनोशियम उसके बारे में लिखेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला में इस तरीके से हम ये सूत्र डाल देंगे। इस तरीके से हमें ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें नोट डाउन करनी होती है। तो आपको सही से दिखाई दे रहा होगा ये गुड़हल का पुष्प है। इसी तरीके से हमें हर्बेरियम शीट में ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो नोट डाउन करनी है। इस तरीके से प्लांट हमें लगाना है हर्बेरियम शीट पर। अगला प्लांट देखते हैं कौन सा है। अगला तीसरा प्लांट ये मटर का, ठीक है, फ्लावर शहद, ये फ्लावर आपको दिख रहे होंगे, फ्लावर शहद ये प्लांट दिया गया है विथ लीव। और ये मटर की जो फैमिली है वो फेवेसी फैमिली है तो यहाँ पे नोट डाउन की गई है। और जीनस इसका पाइसम सटाइवम है और ये कहाँ से लिया गया है, फील्ड खेत से लिया गया है। कलेक्टेड, ये डेट डालेंगे जिस डेट में कलेक्ट किया गया होगा और कलेक्टेड बाई यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम डाल देंगे। अब यहाँ पे बॉटनिकल नेम जैसा कि मैं पीछे बता चुकी हूँ, ये बॉटनिकल पाइसम सटाइवम डाला हुआ है। और ये साइड वाले पेज में यहाँ पे रूट के बारे में लिखे, टैप रूट सिस्टम है, ये स्टेम के बारे में लिखे, हर्बीसियस है, इरेक्ट है, ब्रांच्ड सॉलिड है। और लीव्स के बारे में लिखेंगे, सिंपल है, सेसाइल है, एक्स स्टिपुलेट है, रेटिकुलेट वेनेशन है। अगली जो हेडिंग्स लिखी गई हैं इन्फ्लोरेशंस के बारे में लिखेंगे, फ्लावर के बारे में लिखेंगे और कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गायनोशियम और एफ फ्लोरल फार्मूला के बारे में हम नोट डाउन कर देंगे। आई होप आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से तीसरा प्लांट हमको हर्बेरियम शीट में इस तरीके से लगाना है और लिखना भी इसी तरीके। अगला चौथा प्लांट ये इलियम सेपा है जिसको कि हम प्याज के नाम से जानते हैं। अब फैमिली जो है वो लिलिएशी फैमिली है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जीनियस इसका इलियम सेपा है। कहाँ से प्राप्त की गई, फील्ड से प्राप्त की गई है। कलेक्टेड बाई में डेट डालेंगे और ये डेट जिस डेट में कलेक्ट की वो यहाँ डालेंगे। कलेक्टेड बाई में विद्यार्थी अपना नाम डालेंगे। यहाँ पे बॉटनिकल नेम डाल देंगे इलियम सेपा जैसा कि लिखा हुआ है। पहला शब्द आप कैपिटल बनाओगे और जो आप ये जाति लिखोगे वो आप स्मॉल से शुरू करोगे। सेपा जो है सी स्मॉल बनाओगे, ठीक है। ये दुई नंबर पद्धति के अनुसार पहला वर्ड कैपिटल बनता है और जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो स्मॉल बनता है। आप सेकंड वाले पेज में उसी तरीके से रूट, स्टेम, लीफ इसको नोट डाउन करेंगे। तो नीचे जो हेडिंग दी गई है इन्फ्लोरेशंस, फ्लावर, कैलिक्स, करोला। कैलिक्स करोला में पेरियंथ एक हेडिंग और आएगी इसमें बीच में। फिर एंडोशियम, गायनोशियम और एफ फ्लोरल फार्मूला इस तरीके से हम लिख देंगे। तो आप लोगों को सही तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से ये प्लांट लगा हुआ है और आपको टेप से इस तरीके से ये फाइल पे चिपकाना है।
अगला प्लांट ये सोलेनम नाइग्राम, ठीक है, अगला प्लांट है जिसको हम साधारण भाषा में मकोई के नाम से जानते हैं और ये फैमिली सोलेनेशी कुल का ये पौधा है और इसका बॉटनिकल नेम सोलेनम नाइग्राम है। और कहाँ से प्राप्त किया गया? फील्ड से, क्योंकि खेतों पर ही लगा रहता है। और कलेक्टर वाई में ये अपना नाम डाल देंगे और जिस देश में कलेक्ट किया गया वो डेट यहाँ पे फिल कर देंगे। तो इस तरीके से इसके ऊपर सोलेनम नाइग्राम ये बॉटनिकल नेम डाल दिया है और साइड वाले पेज में उसी तरीके से हेडिंग्स ये रूट स्टेम लीफ इसके बारे में लिख देंगे हम। और फिर जो नीचे हेडिंग दी गई है इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम और फ्लोरल फॉर्मूला जो है उसके बारे में नोट डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से एक फाइल में लगभग 5 पेज होते हैं और 5 पेज में हम 5 प्लांट लगाते हैं। इस तरीके से हमारी एक हर्बेरियम फाइल की जो सीट होती है वो बनके तैयार हो जाती है। और ये इससे एक प्रैक्टिकल जरूर आपके बोर्ड की जो कॉपी होगी उसमें लिखने के लिए आपको जरूर मिलता है। आई होप आपको नए तरीके से किस तरीके से ये हर्बेरियम सीट बनानी है और कैसे प्लांट लगाने और चिपकाने हैं और कैसे जो सूचनाएं हैं वो उनको नोट डाउन करनी है, मैंने आपके साथ सारा कुछ शेयर करने की कोशिश की है।